हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फ्रेंड मुझे बहुत लेट हो गया खाना बनाने का। और सुबह में बज रहे हैं 11। और अभी जस्ट नहा के आई हूँ और दोपहर का खाना बनाना है। और मुझे आज गुस्सा आ रही है, मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे हुआ, कल मुझे बहुत तकलीफ़ था, पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया था, छोले खा लिया था। तो इसलिए जब 2-3 बच्चे हुए हैं सीजरियन से, तो इसलिए मुझे बहुत दर्द हो जाता है पेट में कभी कभार, जैसे छोला राजमा खाने से। और देखो अभी भी गैस बना हुआ है, तो मैं अभी कुछ भी खाने ही नहीं हूँ। जब तक मैं दवा खा के मेरा बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाने वाली नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है गैस बने रहो खाते रहो खाते रहो, तब भी दिक्कत होता है, सांस फूलने लगता है। तो मैं इसलिए आज खाना नहीं खाई हूँ। तो सुबह उठी थी 6 बजे। और मैं सोची थी आज जिस दिन सोचो कुछ कि आज जल्दी हो जाए काम, उस दिन ज़रूर लेट होता है, ये मैंने देखा है। तो मैंने सोचा था आज जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और जाते वॉकिंग करके मैं अपनी सिस्टर से मिलके सुबह सुबह आ जाऊंगी। किसी दिन नहीं हो पाता है, डेली सोचती हूँ आज जल्दी काम कर लूँगी। आज सुबह उठ के मैंने मुंह धोया, ब्रश किया। ब्रश धोने के बाद घर को सेट किया। और घर को सेट करने के बाद पराठा बनाया मैंने। जब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह पराठा बना दो तो बहुत खुश हो जाते हैं, चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चाय के साथ पराठा बनाया था, नमक डाल के। और आटा में गूँथ लेना चाहिए और उसको घी लगा के पराठा बनाओ और चाय से खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड कहते तो बहुत खुश हो जाते हैं चाय पराठा। तो सुबह सुबह 6 बजे चाय पराठा बना दिया था। और बनाने के बाद मेरा भी थोड़ा भी तसल्ली हो गई, चलो सब एक बार खा लिए हैं। और 7 बजे तक अब हम दूध खा पी लेंगे, बीच में कुछ भूख लगा फ्रूट खा लेंगे। अब दोपहर में आराम से खाना बनाएंगे। तो पराठा बना करके जाके मैं योगा करना शुरू कर दिया था। और मैं कुछ भी नहीं खाई थी, गर्म पानी 1 गिलास पी हूँ खाली पेट बस। और मैं अभी कुछ नहीं खाई हूँ। मैंने आज सोचा है कि 1 बजे ही खाना खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो गई थी कल रात में। तो मैं जा रही हूँ, गई थी, योगा किया 1 घंटा। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक योगा किया। और 9 बजे मेरे फ्रेंड मेरे हस्बैंड कल रात में मेरे यहाँ किराएदार आए थे, ऊपर वाले मिजोरम के रहने वाले हैं, तो मिजोरम में थे। तो कल आए थे और वो सिंगर है 7 स्टार 5 स्टार होटल में। या सीसीटीवी कैमरा मेरे उसमें टीवी में दिखाई दे रहा है, मैं इसी में देख रही थी। और कृष्णा निधि बाहर खेल रहे हैं, नीचे नीचे वाले फ्लोर पे कार है। और ऊपर वो आंटी आ गई हैं, सफाई करती हैं और स्टेरिस का। तो यही देख रही थी मैं। नैना आलू और टमाटर लहसुन छील के तैयार कर दी है। अब मुझे फटाफट आधा घंटा लगेगा खाना बनाने में। भिंडी काटी जा रही है अभी। मटर दिया था बच्चों को छीलने के लिए, कृष्णा निधि दोनों मिलके सारी मटर खा गए। और इतना ही छोड़ा है, कम से कम 1 पाव मटर खा गए वो दोनों छीलते छीलते। तो हम उनको ज़्यादा ही मटर दिए थे छीलने का। और पता नहीं ऐसे ना फेंक दिया हो, उसको फेंक दिया। और कृष्णा निधि दोनों मिलके छीले हैं। अब मैं चल रही हूँ नमूना बना। पूजा कर लिया है और डेली जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं, पूजा हो गया हमारा। लेट हो गया था इसलिए पूजा करने के पहले मैंने चावल चढ़ा दिया था। और इधर भिंडी फ्राई कर रही हूँ, भिंडी की ग्रेवी बनाने के लिए। और फटाफट मटर को पीस करके नमूना बना लूँ, खाना हो गया। निमोना को भूज रही हूँ, जितना निमोना भूनो उतना ही अच्छा लगता है खाने में। अगर निमोना शाम को बच जाता है थोड़ा सा और चावल और सुबह गरम करके खाओ थाली में रख के। एक दिन मैं दिखाऊंगी कैसे गरम करना है, घी डाल करके। और खूब करोनी नीचे पड़े और खाओ सुबह, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको जितना महकते रहे और भूनते रहो वो उतना ही टेस्टी लगता है। और मैंने अगर धनिया की पत्ती है उसका मसाला बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे पास धनिया की पत्ती नहीं है तो मैंने वैसे ही मसाला तैयार कर लिया है। जीरा जीरा इसमें धनिया है, साबुत धनिया, जीरा, मिर्चा, काली मिर्च और थोड़ा सा टमाटर लहसुन डाल के पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब ये निमोना मेरा पक रहा है निमोना।
और भून बना के इसको रख दिए पकने के लिए। 10 मिनट तक पकाएंगे। मेरा खाना बनके तैयार हो चुका है। हाँ, भिंडी की ग्रेवी भी पक चुकी है। चावल बना लिया है, बन गया है। 1 बजे का इंतज़ार है, 1 बज जाए तब सब लोग खाएंगे खाना साथ में। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी करती हूँ, 1 बजे पहले पहले खाना हो जाए। बहुत आफत आ जाती है, मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं। 1 बजे के बाद अगर खाना मिले उनको तो बोलते हैं मैं खाना खाऊंगा नहीं। फिर पापा सेटिंग कर लेंगे, चलो पापा आज फल खा लेते हैं। आज मम्मी देर कर दिया खाना बनाने के लिए। बच्चों का इतना सेटिंग है ना, जो पापा करेंगे वही करते हैं। 1 बजे खाना खाएंगे तो 1 बजे खाएंगे। अगर 1 बजे के बाद लेट हो गया तो उसके पापा नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। सब बच्चे पापा की तरफ रहते हैं। और इसीलिए मैं सोचती हूँ मैं खाना बनाऊँगी फिर व्यर्थ जाएगा तो फटाफट बना लूँ पहले। तो इन बच्चों का टाइमिंग रहता है 7 बजे चाय बिस्किट या पराठा कुछ भी मिल जाए खाएंगे। और 10 बजे तक फल, 11 बजे तक दूध और 1 बजे खाना। तो उनका ऐसे है। और 4 बजे फिर से कुछ मिलेगा तो खाएंगे। कुछ कभी चाउमीन कभी पास्ता, नहीं बना पाया तो बिस्किट चाय यही सब खा लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स। तो ऐसे चलता है। तो बड़ा टेंशन हो गया, लेट हो गया था खाना बनाने के लिए। पर फटाफट ये आधा घंटा में मेरा खाना बन गया है। और बना ली हूँ। जैसे वहाँ से नहा के निकले, मैं पहले पूजा करने के पहले चावल चढ़ा दिया और भिंडी को फ्राई करने के लिए रख दिया। और उधर पूजा किया, फिर इधर आई तो मेरी भिंडी फ्राई हो चुकी थी और चावल बन चुका था। तो निमोना पीस करके बना लिए और खाना तैयार है। अब बच्चे उधर बोल रहे हैं पापा लेट हो रहा है खाना के लिए। चलो पापा, कृष्णा पीछे लगे, पापा चलो खाना खाओ। तो निधि भी इतना परेशान करते हैं खाना के लिए, कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कितना जल्दी कर दूं खाना पीना इनके लिए। तभी कभी किसी दिन लेट भी हो जाता है ना, कभी कुछ करने लगे लेट हो जाता है। पर ये सब मानने को तैयार नहीं है। कोई मैगी बना लेगा, कोई फल खा लेगा। उस दिन ये नहीं कहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस आज लेट हो गया, टाइम निकल गया, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ऐसा है इन लोग का। तो अभी तो खाना बन ही रहा है, ये अभी खाया नहीं गया है। और 1 बजने वाले हैं, 20 मिनट अभी है। 20 मिनट के बाद ही खाना खाएंगे। पक्का 1 बजे खाते हैं, 1:10, 1 बजे, इसी के बीच में खाना खाते हैं। 1:30 बजे 2 बजे नहीं खाते हैं लोग। मुझे लेट लपाट चलता है, इन लोग का टाइमिंग फिक्स है पूरा ऑफिशियल। तो घर में है क्या से, तो स्कूल और ऑफिस की तरह ही रहते हैं सब। तो अभी ये खाना ख़त्म नहीं हुआ और खाना अभी खाया गया भी नहीं। तो मैं 4 बजे का भी प्लानिंग कर ली हूँ क्या बनाऊँगी आज। तो चलिए दिखाते हैं फ्रेंड क्या बनाने वाली हूँ। आज बनाऊँगी गुलाब जामुन और बड़ा बनाऊँगी उड़द की दाल का। तो बहुत दिन हो गया, मेरा भी खाने का मन कर रहा है बड़ा। वैसे तेल और मीठा से मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो उधर कृष्णा चिल्ला रहा है, उसके पापा कहीं पे इंटरव्यू के लिए है, तो उनका जॉब कहीं बाहर लगा हुआ है हैदराबाद। तब हैदराबाद हम जो लोग जाने के तैयार नहीं, बेंगलोर के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इंटरव्यू चल रहा है। कृष्णा कितना जिद कर रहा है पापा के साथ रहना है। तो उड़द भिगा दी हूँ, चलिए दिखाते हैं आपको। उड़द भिगा दिया था सुबह ही, फूल चुका है लगभग। अब इसको धो करके अच्छे से छिलका इसका साफ़ कर दूँगी। बिना छिलके वाली उड़द नहीं था, इसलिए आज मेरा मन ही था तो मैंने भिगा दिया था। और ये भीग चुका है। 3 बजे बनाऊँगी, 4 बजे बनाऊँगी बड़ा और स्वीट बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसका नमकीन वाला बनाएंगे और मिठाई बनाएंगे काला जाम। आज काला जाम खाना है, इसको ऐसे रख देते हैं, ये और फूल जाएगा अच्छे से। खाने को तो नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि खाना अभी खाएंगे नहीं सब। तो जब खाते हैं सब साथ में खाते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी फ़ोटो मत दिखाना, तो इसलिए मैं खाने की नहीं निकाल पाऊँगी। और शाम को पनीर मिक्स करके काला जाम, उसी में पाउडर का पैकेट आया है, उसी को बनाऊंगी काला जाम। सेड़ा उठा के बहुत दिन हो गए, बच्चे कुछ खाए नहीं है, जब से गांव से आए कुछ ऐसा बनाए नहीं है। अब मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे तेल से और मीठा से जितना ही बच पाए उतना ही ठीक है। अभी एज ज़्यादा हो रही है, बढ़ते जा रही है, घट तो रही नहीं है। तो इसलिए
तो क्या है, मेरा मोटापा बढ़ जाएगा और फालतू बीमारियाँ लगेगी, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो बनाना भी पसंद नहीं करती हूँ, पर बच्चों का याद आ जाता है, हाँ बच्चे के लिए कुछ बनाना है तो बना देती हूँ। अभी उनकी खाने की लाइफ है, एज है, आगे चल के वो भी अवॉइड करने लगेंगे, तो अभी जब तक हम बना खिला पाएंगे तब तक खिलाते रहेंगे। और फ्रेंड, मैं वो मटर के बारे में मैं बता रही थी ना, रहस्य बताने वाली हूँ। वो रहस्य ये है कि जब हम लोग बचपन में थे, अगर मटर बिना, जैसे सीजन है, बिना पूजा किए हुए मेरी दादी जी पूजा करती थी मटर का। तो जब मटर का पूजा करती थी तो वो मटर को तोड़ के हम लोग लाते थे, मार्केट से आता था। हम लोग खेत में नहीं होता, मेरे पापा जी के यहाँ बहुत ज़्यादा बोया जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 बीघा मटर पहले बोया जाता। अभी तो नील गाय और गाय बहुत सारी खा लेती हैं, तो शायद रूंधे हैं, जैसे आरी आरी बहुत सारा तार लगा दिया है, बोया है, इस बात सुनाई दे रहा है विलेज में। तो हमारे पापा जी बहुत ज़्यादा बोते थे, तो हम लोग मटर या कुछ ऐसे रहते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे दाने आते, तो वो खाओ छिल करके, बहुत अच्छा लगता था। तो लेके आते थे घर में। मेरी दादी माँ इतना गुस्सा हो जाती, अभी घर में पूजा नहीं हुआ है, घर में क्यों लेके आई, पूजा करना है इसका। वहाँ पे उनका देवता थे, देवता पूछती थी भगवान जी को, तो भगवान जी को पहले मटर चढ़ा दिया जाता है, पूजा होता है उस दिन। पन्ना और मटर चढ़ाया जाता है, फुलौरी क्या क्या बना के अम्मा बहुत अच्छे से पूजा करती थी। तो मैं लाती थी, तो उनको ऐसे ही बीमार पड़ जाए, बॉडी में दर्द हो जाए या फीवर आ जाए या उनको कुछ भी हो जाए, बस उनको यही रहता है शंका, मेरे देवता जी नाराज़ हो गए और तुम लोग मटर ले आए, घर में चढ़ाया नहीं गया मटर, और ऐसे खाना चालू कर दिए। पहले घर में मटर नहीं आना चाहिए, हमारे घर में जुकाम से लग रहा है, तो हमारे घर में मटर नहीं आना चाहिए, और क्या कहते हैं, नहीं तो हमारे देवता नाराज़ हो जाएंगे और उनको बहुत पूजा पाठ करेंगे। तो पहले जब मेरी दादी पूजा कर देती थी, तब मेरे विलेज में मैके में निमोना बनता था। तो ये रहा, सब बहुत डांट पड़ती थी, हम लोग नहीं खा पाते थे। जब पूजा हो जाते, अम्मा अपने भगवान को चढ़ा देती, अम्मा बोलते दादी जी को, तो दादी जी भगवान को चढ़ा देती थी और खा लेते थे पहले दादी। तो हम लोग निमोना खाने मिलता था और घर में नहीं खा पाते थे, सारी जो मटर के छिलके थे बाहर ही फेंक देते थे, घर में नहीं आता था, और नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाती। यही है। तो ये आज मटर का निमोना और गांव का कुछ ऐसे बचपन याद आ गया। बचपनों में हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, और वो नेचुरल खाना मिलता था खाने को बचपन में, और अभी वो तो सपन जैसे हो गया है, मिलता नहीं है। अगर मेरा राज आएगा ना, मैं भी तो ज़रूर वो वाला मैं करके, उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये एक डेली खाना, वही पिज़्ज़ा उतना टेस्ट नहीं लगता जो नेचुरल वाला विलेज में, कभी शरबत, कभी मटर के घुघरी, ये सब बहुत मेरा बचपन वाला मैं एक दिन शेयर करूँगी। इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता था, अभी तो मन करता है खाने का। इस समय बहुत मिस कर रही हूँ बथुआ का साग, सकपैता, ये सब तो गांव में मज़े ही। बहुत दिन हो गया नहीं गए हैं, अब मेरा कभी मौका मिल जाए। पिछली बार मेरे बहन का हस्बैंड आए थे, तो लेके आए थे 1 किलो, 2 किलो था चना का साग, 2 किलो बथुआ प्लेन से लेके आए थे, इलाहाबाद से खरीद के। तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। आज मेरे हस्बैंड से याद आ गया है, मैं कह रही हूँ चलो सब्जी मंडी चलो, बथुआ नहीं मिलती होगी, मेरे यहाँ की देसी बथुआ नहीं मिलती होगी, पर चना। तो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी हस्बैंड के साथ, और चने के साग लेके आऊँगी। बहुत याद आ गया गांव का बचपन वाला। चने के साग अगर नमक के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। धनिया, नमक, मिर्ची और चने का साग मिलेगा तो आज लेके आऊँगी। मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी उस पर, बिग बास्केट पे, तो 54 रुपये का आधा किलो मिल रहा था, पर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी, अपना खाना बना के, बड़ा और मिठाई बना करके, तब 5 बजे जाऊँगी। हस्बैंड का काम भी ख़त्म हो जाएगा, मीटिंग भी।
और चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं अब इसी पे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। और बचपन में जो हम लोग खाते थे और कैसे स्कूल जाते थे, आके क्या क्या करते थे, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। मुझे सारी बातें बचपन की याद है। एक भी बचपन से जितनी भी मेरे साथ एक्टिविटी हुई है, जितना हम लोग एंजॉय किए हैं, क्या क्या खेलते थे, क्या क्या खाते थे, सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।